अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट में बताया कि एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए एकदम तैयार नहीं हैं। इस विशालकाय माने जा रहे एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन आने वाले 14 सालों में यह अनजाना एस्टेरॉयड टकरा सकता है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक काल्पनिक अभ्यास में पाया है कि संभावित रूप से खतरनाक उपग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% आशंका है और वैज्ञानिक इसे रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उसने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटेलिजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुई इस रिहर्सल के बारे में बताया। जब यह टेबल टॉप अभ्यास किया गया तब नासा के अलावा विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 विशेषज्ञ वहां शामिल थे। टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने एक काल्पनिक परिदृश्य के लिए खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्टेरॉयड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक यह करीब 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को टकरा जाएगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह कितना बड़ा होगा और इसका कंपोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि यह पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वॉशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा, एक बड़ा एस्टेरॉयड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रिडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है और इसीलिए इसे प्रिवेंट करने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश इंसानों द्वारा की जा सकती है। गौरतलब है कि नासा के डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन के डेटा का उपयोग करने वाली यह अपने तरह की पहली एक्सरसाइज थी। वॉशिंगटन में नासा मुख्यालय में गृह रक्षा अधिकारी एमेरिट्स लिंडले जॉनसन ने कहा, अभ्यास के लिए इन प्रारंभिक स्थितियों में अनिश्चितताओं ने प्रतिभागियों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति दी। एक बड़ा उपग्रह प्रभाव संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में मानवता के पास वर्षों पहले भविष्यवाणी करने और रोकने के लिए कार्रवाई करने की तकनीक है। टेबल टॉप एक्सरसाइज री-समरी में उल्लेख किया गया है कि अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों ने एक काल्पनिक परिदृश्य के लिए संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर विचार किया, जिसमें एक ऐसा उपग्रह पहचाना गया था जिसका पहले कभी पता नहीं चला था। इसकी शुरुआती गणनाओं के अनुसार इसके लगभग 14 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है। सटीक रूप से कहें तो 22 जुलाई 2038 को इसके पृथ्वी से टकराने की आशंका है। हालांकि इस उपग्रह के आकार को लेकर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आइए जाते जाते यह भी जान लीजिए कि उल्कापिंड किसे कहा जाता है। एस्टेरॉयड को उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ग्रह बनने के समय उसमें से चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े निकलकर बाहर हो गए और ये टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। कभी कभी यह राह बदलकर अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं। आमतौर पर छोटे एस्टेरॉयड ग्रहों की कक्षा में आते ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड कभी कभी ग्रहों से टकरा भी जाते हैं। पृथ्वी से भी कई बार एस्टेरॉयड टकराया है। नासा पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या इससे बड़े एस्टेरॉयड को ट्रैक कर लेता है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारी के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।